इस स्थान पर है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के मन में क्या चल रहा है? इधर कुआं है और इधर खाई। अब जाए तो कहां जाए, आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुंभ राशि वालों को एक बात हमने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि भैया ये जो पिछला महीना है, यानी कि लगभग सितंबर मान के चलिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो लास्ट है। इस सितंबर महीने में ना मुझे बहुत कुछ उपद्रव सा दिखाई दे रहा है आपके जीवन के अंदर। तो एक तो वो करेक्ट करिएगा, वो किन लोगों के साथ में दिक्कतें होंगी। कुंभ राशि वालों के ऊपर मैंने ये बात बताई कि सूर्य बहुत जल्दी अष्टम भाव के अंदर जाएंगे, ग्रहण युति बनेंगे। अष्टम में सूर्य अच्छा नहीं होता, केतु अचानक से विपत्तियों को जन्म देता है, परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये चीजें किन लोगों के साथ में हुई आपका बताना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। परंतु इसी के साथ ये 3 महीने हैं, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, 3 महीने जो अब तक नहीं हुआ, आने वाले 3 महीनों के अंतराल में तख्ता पलट कर सकता है, जीवन का नया इतिहास रख सकता है, जीवन के संघर्षों को समाप्त करने की क्षमता रख सकता है। क्योंकि 3 महीनों में ग्रह इतनी अच्छी अवस्था के अंदर जा रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंभ राशि के जातक, जितना लोग कहते थे कि कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि की 7.5 आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, शनि लाभ करवा देंगे क्योंकि वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। परंतु जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि दूसरे के बच्चे को तो वो गलती करता हुआ छोड़ देगा, पर अपने बच्चे को अगर उसने गलती कर दी, क्योंकि इसके नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं, अपने बच्चों को तो वो सुबह शाम अपनी निगरानी में रखता है, तो उसको तो और ज्यादा तगड़ी पनिशमेंट देता है। बस ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला कुंभ राशि के जातकों के साथ। हमें लगा शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर बरस जाएगी और हम अपना शनिदेव की आराधना तो करते रहिए, आगे भी करते रहिए। परंतु ऐसा देखा गया कि 7.5 में औरों की अपेक्षा कहीं ना कहीं हमें ही ज्यादा समस्या देखने के लिए मिली। इसीलिए कई सारे कुंभ राशि के जातकों को भी कमेंट आते हैं उनकी गलती नहीं है, हम जीवन से हार गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। चलो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो जीवन का तो नाम ही संघर्ष है, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष और मेहनत ही है। अगर संघर्ष ही छूट गया तो फिर जीवन ही समाप्त हो गया। मान के चलो अच्छा रहे कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस इसकी कामना करें, बाकी जीवन में सारी चुनौतियां पार हो जाएंगी। दूसरा, 7.5 खराब नहीं होती, 7.5 बेकार नहीं होती। 7.5 के काल के अंदर वीडियो में कहते हैं हमारी कोठियां ठुक गई जजमानों की, हमारे जानकारों की, हमारे जिन लोगों हमने हमारे से संपर्क किया उन लोगों के फैक्ट्रियां तक 2 से 4 हो गई। इतना ज्यादा लाभ उन्हें 7.5 और ढैया काल के अंदर हुआ है। तो यानी 7.5 खराब नहीं होती। अच्छा और खराब तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें फल मिलता है। कुंडली में शनि अच्छे नहीं होंगे, कर्मिश अच्छा नहीं होगा, तो शनि देव तो फिर अपने हिसाब से फल करेंगे ही ना। चलो कुंभ राशि वालों, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर, इसको चंद्र राशि पर देखना है। चंद्र राशि अगर नहीं जानते तो जो भी आपकी नाम राशि है भैया उसके आधार पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, ये आप समझ रहे होंगे। दूसरा, अब जो चार्ट आप बराबर में देख रहे हो, आप खुद अपने मन से पूछना कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चा भी देख करके समझ लेगा अब इसको कि कौन सा ग्रह कब किस चाल में बदलाव करेगा, तभी तो आनंद आएगा आपके साथ वार्तालाप करने में, आपको समझाने में, आपको समझने में। एज इट इज आप चीजों को समझ रहे हो, कब कौन सा ग्रह कौन सी तारीख में जा रहा है। वाह, मंगल महाराज 20 अक्टूबर को 3 नंबर से निकल के 4 नंबर में। नंबर तो आपके समझ में आता है, भाव समझ में नहीं आता। चलो कोई नहीं, हो तो हम समझा देंगे, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति पागल बना देता है। तो ऐसे बातों में नहीं आते, समझते हैं चीजों को। देखो ये पिछला महीना लगभग हम बात करें तो सितंबर की, सूर्य बुध और केतु तीनों ही ग्रह इस समय रहे अष्टम भाव के अंदर, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। ये 8 अगर मित्रों इसको खराब मानते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते। ये गड्ढा होता है, नुकसान का होता है, विपत्ति का होता है, संकट का होता है, मृत्यु भाव भी इसको बोला जाता है। और यहाँ सूर्य का बुध का केतु का प्रभाव सीधा तौर पर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, विपत्ति बढ़ाने वाला था, चिंताजनक था। दुर्घटना भी कई हद तक, हड्डी भी कई लोगों की क्रैक हुई है, कई लोगों को नेत्रों में दिक्कत आई है, सिर दर्द की समस्या आई है, अचानक कुछ स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आई है पिछले ही महीने। वैसे तो कुंभ राशि के कई जातक ऐसे जो क्रोनिक डिजीज है जिन पर पहले से चल रही है, पर मैं उन लोगों की बात विशेष रूप से कर रहा हूँ जिसको पिछले महीने कोई ऐसी दिक्कत सामने आई कि उनको लगा कि हाँ मुझे हेल्थ को लेकर गड़बड़ी। अब हेल्थ को लेकर मुख्य रूप से पैरों में नसों की दिक्कत, या सिर में, या तो सिर में या फिर पैरों में, और उसमें भी दर्द की समस्या में कभी कभी दर्द इतना बनना है जो हद से पार हो जाए, ऐसी दिक्कत देखने के लिए मिली। चलो वो भी दिक्कत समाप्त होने वाली है। खुशखबरी बड़ी यही है कि सूर्य बहुत शीघ्र अष्टम से निकल करके भाग्य स्थान पर आ रहा है।
सूर्य भी आ रहा है और सूर्य अकेला नहीं आ रहा, बुध महाराज भी आ रहे हैं साथ में। केतु अष्टम में रहेगा, तो केतु जब तक अष्टम में रहेगा तो याद रखना, मैं हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ आपको, आप अपने प्लान को, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रखो, किसी को मत बताओ। जब तक ये अष्टम में है तब तक किसी को मत बताओ। करने से पहले बोल दिया तो होना वो होना ही नहीं है, ये मान के चलो। और अगर बिना बोले करने लगे तो करोगे भी मन लगा करके, और खुद से कमिटमेंट करोगे तो वो जल्दी पूरा होगा। चलो अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं भैया, आपके इन 3 महीनों के अंतराल में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखो, शनि बहुत पहले अभी 4, 5, 6 महीनों से हो गए थे वक्र। शनिदेव वक्र होकर के ये आपके द्वादश का फल करने लग गए थे, तो कई सारे कुंभ राशि के जातकों पर अचानक इन 5-6 महीनों के अंतराल में वे एक तो स्लो हो गए, नींद हावी हो गई, आलस्य ज्यादा आने लगा, अपने ही आप से लड़ने की स्थिति पैदा हो गई कि आप अपना जुनून अपने ऊपर उतार रहे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें इस समय इस काम को करना था, काम तो करना है, पता चला 9 बजे काम में जाना है, 9 बजे 8:30 बजे फोन चला रहे हैं, अभी 9 बज जाएंगे फिर काम करेंगे, फोन चला रहे हैं 9 बज गए, चलो कोई नहीं 15 मिनट और सही, 20 मिनट फोन चला रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अवस्था देखने के लिए मिली कि अपना सब कुछ टाइम पर, फिर जब बिल्कुल घड़ी पार हो गई, फिर शाम के समय गुस्सा अपने ऊपर उतारा जा रहा है कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मुझे ये काम करना था, घर वालों पर गुस्सा उतारा गया, बाहर वालों पर गुस्सा उतारा गया, ये सब देखा गया मकर काल में। परंतु जैसे जैसे शनि वक्र से मार्गी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कुंभ राशि अपने दिनचर्या पर फोकस बनाना प्रारंभ कर रही है। लग रहा है, सुन लेना, थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, पर क्या करें, आपको जागरूक करना हमारा मेन कर्तव्य है। आपकी बुद्धि अपने आप पर फोकस बनाना प्रारंभ कर रही है कि भैया उठ लो, काम कर लो, समय अनमोल है, समय दोबारा नहीं आएगा, और आएगा ही नहीं, हकीकत बात है। अब वैसे पहले जो 5-6 साल चले गए भैया, वो ही नहीं लौट का है, उन्हीं में आपने बहुत कुछ सोच लिया कि पिछले 5 साल में, हकीकत बात बता रहा हूँ, पिछले 5 से 6 सालों के अंतराल में 10 साल मेन मानना, पर 6-7 साल मेन है, इसमें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आई, हर प्रकार की, नौकरी करियर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको आई, आपने वो अपॉर्चुनिटियां खो दी, छोड़ दी। अब बैठ करके उनके बारे में विलाप हो रहा है कि भैया वो छोड़ दी थी, ये कर दिया था, घर वालों की मान के गलती कर दी हमने, अपनी चला लेते उस समय तो अच्छा था। तो ये सब कुछ देखा गया। अब चिंता करने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अब तो आगे देखो, जो अपने पास है उसको संभालो। कुंभ राशि के जातकों, 7.5 का ये जो टाइम पीरियड है, अभी मार्च 2025 में आप पे द्वितीय चरण समाप्त होगा, जो बड़ा संकट का समय होता है, इसको हम कहते हैं कि सबसे खतरनाक भैया यही चरण है, हकीकत है ये। द्वितीय चरण में सबसे ज्यादा जबरदस्त तनाव होता है, शनि देव रहते हैं यहाँ सिर के ऊपर, और शनि की स्थिति सर पर व्यक्ति के पूरे सिर को बाधित कर देती है, पूरा शरीर जकड़ जाता है, मेहनत नहीं कर पाता, मेहनत करता है सफलता नहीं मिलती, संघर्ष बढ़ता चला जाता है। पर संघर्ष कितना भी हो, मन में एक चीज रखो कि मैं संघर्ष को पार करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये चीजें मन में रहेंगी तो निश्चित तौर पर आप 7.5 के काल को अपने लिए बेस्ट और अच्छा बना लोगे, सुलभ बना लोगे। चलो, शनि महाराज की स्थिति जैसी भी हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 नवंबर के बाद शनिदेव की अच्छी अवस्था, शनि महाराज की हो रही है। अब आप अपने ऊपर जागरूक हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करोगे। सर्दियां बढ़ रही हैं, परंतु आप देखोगे कि गर्मियों में आलस्य था, सर्दियों में आलस्य दूर होने जा रहा है, क्योंकि शनि महाराज अब आपको आपके कामों में धीरे धीरे आपको रिजल्ट दे रहे। दूसरा, आपने जैसे कुछ काम किए, आपने कोई नया काम शुरू किया, आपने किसी कार्य में पैसा लगाया, अभी तक उसमें रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि शनि वक्र था, अब उस काम में भी आपका पैसा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो शीघ्रता से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी सूचना है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि स्वास्थ्य चलो उत्तम है, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय ग्रह ज्यादातर आपके अष्टम से निकल रहे हैं। शुक्रदेव आपके 12वें घर में जाएंगे 2 दिसंबर को, और शुक्र है आपके 9वें भाव के मालिक। मित्रों, 2 दिसंबर के बाद, दिसंबर के टाइम में नजला, जुकाम, खांसी, जलीय प्रकृति के रोग दिक्कत तो आपको हो सकती है, पर वो इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें इतना ज्यादा संकट मानने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मतलब विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि के ज्यादातर जातकों का एग्जाम पड़ेगा दिसंबर में, जनवरी में या नवंबर में, उसमें दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दिसंबर आपके लिए कैसा है, चलो जानते हैं। देखो, 5वें घर पर, 5वें घर का मतलब है जहाँ 3 लिखा हुआ है, ये आपका 5वां घर होता है, पंचम भाव इसको बोलते हैं। और इस पंचम भाव पर मंगल महाराज विराजमान हैं। कब तक हैं? 2 अक्टूबर तक। अब मंगल कौन है आपकी राशि के लिए? त्रिषढ़ाय भाव के मालिक।
ये मंगल पंचम में आकर के आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत को डाइवर्ट करवा सकते हैं। मंगल आपको जिद बना दे सकते हैं, आपके अंदर क्रोध बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर किसी भी काम को करते हुए किसी दूसरे काम के प्रति उछल जाना, दूसरे काम को कैच कर लेना, या मैं सब कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा कर लेना। पर इस टाइम में आपको केवल फोकस बनाना ही आवश्यक है। यानी कि फोकस के लिए केवल एक काम, फोकस का मतलब जब लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो क्या दिखता है, केवल लक्ष्य दिखना चाहिए। अगर लक्ष्य भी साथ में रहेगा और चीजें भी साथ में रहेंगे तो भैया कहाँ से फिर निशाना लगा लोगे, मतलब ही नहीं बैठता। तो यहाँ मंगल आपका ध्यान डाइवर्ट करवा सकते हैं। मंगल जैसे भी पंचम में रहेगा डाइवर्ट करवा सकता है। आपको कई चीजों में ऐसा लगेगा कि यहाँ लाभ मिल जाएगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो नहीं करना है। अपना जहां पर पढ़ाई कर रहे हो भैया पढ़ाई पर फोकस रखो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 अक्टूबर के बाद मंगल यहाँ से निकल जाएंगे, षष्टम में चले जाएंगे, पंचम पर मंगल का प्रभाव हट जाएगा। तो 20 अक्टूबर के बाद में आपकी पढ़ाई में दिक्कत जो वाली बात है वो दिक्कत कम हो जाए 20 अक्टूबर के बाद। दूसरा, मंगल षष्टम में नीच राशि के चले गए हैं। अब ये षष्टम भाव भी हमारे कंपटीटर्स एग्जाम्स वालों का है। कंपटीशन वालों के लिए, जो बच्चे हमारे सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं, जो सेना के लिए, मिलिट्री के लिए, डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, सर्जिकल विभाग में, डॉक्टरी विभाग में वहाँ जाना चाह रहे हैं, या बैंक कर्मचारी में जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो खूब ज़बरदस्त तरीके से लाभ करें। इसके अलावा मंगल यहाँ पर आकर के आपके रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा सकते हैं। मंगल तृष्णाय भाव का मालिक होकर के हालांकि विपरीत राजयोग भी बनाता है मंगल यहाँ पर, परंतु नीच का है तो इसीलिए उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा फल हम नहीं करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं शत्रुओं से सावधान रहें, आप लोन लेने का प्रयास ना करें इस दौरान, और आप जो है अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख करके चलें। प्रेम भाव की बात करें, पंचमेश महाराज बुध, और बुध और मंगल दोनों का प्रभाव यहाँ पर आपको मिल करके फल देगा। पढ़ाई और विद्यार्थियों के लिए हमने 20 अक्टूबर तक बताया था, परंतु एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध 10 अक्टूबर को ही भाग्य में आ जाएगा, मित्र की राशि में आ जाएगा। और बुध का यहाँ पर आपके भाग्य में आना ये 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, बुध महाराज पूरी तरह से 3 महीनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। बुध महाराज आपको मैं कहूं तो यहाँ पर बुध की स्थिति लगभग 29 अक्टूबर और उसके बाद में पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए बिल्कुल लॉटरी वाला है, बिल्कुल लाभ वाला, जबरदस्त तरीके से। बस शुरुआती दौरान में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध उसके बाद भाग्य में आएगा, फिर कर्म स्थान पर आएगा और सूर्य के साथ, शुक्र के साथ युति बनेगी बुध की, तो ये तो बहुत अच्छा है। पढ़ाई में सफलता हो सकती है, विद्या लाभ हो सकता है, पढ़ाई में जो कंफ्यूजन वो दूर हो सकता है, और कहीं पर भी अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन के प्रबल योग बन रहे हैं। बाकी आपके लव रिलेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ 10 अक्टूबर तक आपके लव रिलेशन में मनमुटाव देखा जा सकता है। पार्टनर को या तो कोई समस्या हो रही है, आपको समय पर उसका साथ नहीं दे रहे, बाद में वो आपको ब्लेम कर रहा है, या उस समय कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जिसको आपके संबंधों के बारे में पता है एडवांटेज उठाना वो प्रारंभ कर सकता है, जो आपका ही कोई ना कोई जानकार है। इसके बारे में बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। जैसे बुध महाराज भाग्य में आएंगे वैसे वैसे ही आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। पर अच्छी चीज़ यह है कि 10 अक्टूबर के बाद चीज़ें संभलना प्रारंभ हो जाएंगी। 10 अक्टूबर तक थोड़ी दिक्कतें दिखाई देंगे, 10 अक्टूबर के बाद संभलना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बुध महाराज बहुत अच्छी अवस्था के अंदर लव रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया माने जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए मैं यही कहूँगा कि 20 अक्टूबर के बाद आप संतान कंसीव करने के योग बन रहे हैं। जिन भी दाम्पत्य जीवन में जिनके भी संतान सुख का भाव है वे लोग 20 अक्टूबर के बाद प्रयास करेंगे तो उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। संतान हो गया, अब हमारी बात आ गई दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति भी बड़ी चेंज हो रही है। तो सूर्य महाराज 17 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन के, हमने पहले भी कहा था कि ये संकटों को, समस्याओं को जन्म देते हैं। अष्टम में सूर्य जाना विपत्ति कारक होता है। हमें हमारे पार्टनर की हेल्थ पर, स्वभाव पर, उसकी ग्रोथ पर हर प्रकार से हमें चिंता हो जाती है कि भैया इसका क्या करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और खर्च भी होता है। तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि पिछले महीने कहीं ना कहीं पार्टनर के स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत अचानक आ गई, कोई हमें उसको लेकर के कहीं जाना पड़ा, उसकी कोई परिवार में कोई ऐसी समस्या आ गई, ससुराल पक्ष में जाना पड़ा, पार्टनर को कुछ लेकर के कुछ ऐसी चिंताएं आपके मन में आई या उसके भी मन में रही कि अब आपको उसका साथ देना पड़ा। पिछले महीने ऐसे अंतराल में देखा, पर ये 17 अक्टूबर को ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे, तो आपके
पूर्वजों आपके बड़ों का, आपके अगर आपके कोई चल अचल संपत्ति का वो वाद विवाद आपके लिए चल रहा है, पैतृक संपत्ति का कोई संकट आपका चल रहा है, उसमें भी सूर्यदेव आपका लाभ करवा देंगे। उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन में के लिए सुख की अनुभूति 17 अक्टूबर के बाद में होने जा रही है। 17 अक्टूबर के बाद फिर पार्टनर की ग्रोथ है, पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक है, आपका भी काफी करियर में अच्छा उतार चढ़ाव जो देखा जा रहा था उसमें भी काफी कुछ बेनिफिट्स कुंभ राशि के जातकों को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपके इन 3 महीनों के अंतराल में सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, व्यवसाय, बिजनेस। ये 3 महीने में कैसा परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, भाग्य स्वयं आपके स्वयं राशि में है, बस 2 दिसंबर के बाद में कमजोर होंगे। उससे पहले भाग्य बहुत उत्तम है आपका, यानी आप नए कार्यों की शुरुआत कर रहे हो। वैसे तो कुंभ राशि के जातकों को कुंडली विश्लेषण करवा के किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए, पर देखा जा रहा है कि जो भी काम शुरू कर रहे हो वो सफल हो रहा है। जिस भी काम के लिए प्रयास कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है। जो एक होता है कि काम में हमें एक सहयोग, एक सपोर्ट, एक ऐसी बल की आवश्यकता थी कि अगर हमारे पास कोई होना तो हम बस ये काम कर दें, वो वाली चीज वो आपकी शुक्रदेव करवा सकते हैं। और शुक्र महाराज शुरुआत से ही, अक्टूबर से ही बहुत अच्छे हैं आपके, यानी अक्टूबर में भी कोई शुक्र खराब नहीं है। और बहुत शीघ्र शुक्रदेव सूर्य बुध की युति बना करके आपके केंद्र में आ जाएंगे, दशम में। अच्छा, सबसे अच्छा क्या है, 16 नवंबर के बाद नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में जबरदस्त जो दिक्कत थी वो कम हो रही है, नौकरी में पद मिलने की संभावना बन रही है, यानी प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। और साथ ही आपके कर्म स्थान पर आपकी पर्सनैलिटी भी निकल रही है, क्योंकि सूर्य जब कर्म स्थान पर होता है तो व्यक्ति को केवल अपना काम दिखाई देता है, वो किसी और भी चक्कर में नहीं पड़ता। सूर्य के साथ में शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, कर्म स्थान पर है, तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ बात हुई कुंभ राशि के जातकों के लिए। ये 3 महीने का अंतराल मित्रों आपके लिए इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा है कि जो अब तक नहीं हुआ वो इन 3 महीनों के अंतराल के अंदर हो सकता है। यानी नौकरी जिन लोगों की छूट गई, बहुत सारे कुंभ राशि के ऐसे जाते हैं इनकी नौकरी छूटी, कारण फैमिली के कारण बने, हेल्थ का कारण बना और डाइवोर्स का भी कारण बना। तो डाइवोर्स भी हुआ है कुंभ राशि के कई जातकों का, वे कमेंट कर सकते हैं। और 7.5 के दौरान ये सारा काम उनके साथ में हो गया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शीघ्र आपके जीवन के अंदर खुशी आ रही हैं। इन 3 महीनों में सूर्य शुक्र का मुख्य प्रभाव पड़ेगा दशम भाव के अंदर, तो स्त्री पक्ष से लाभ दिखाई दे सकता है। स्त्रियों का सम्मान करें, छोटी कन्याओं को थोड़ा सा पैर छू करके उनको कुछ मीठा खिला दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ स्थान पर आपका सहयोग, आपके बड़े भाई का सपोर्ट, आपके जो भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं उनके साथ तालमेल, ये सब कुछ 16 दिसंबर के बाद में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और स्वयं शुक्रदेव 16 नवंबर को इच्छा पूर्ति के घर के अंदर हैं, यानी आपका प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, मान, सुख, आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ, ये सब चीज आपको प्रदान कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि भी पंचम पर है, तो मित्रों 16 नवंबर में भी अगर आपका कोई एग्जाम है 16 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, उसके भी प्रबल योग है कि वो भी आपका बहुत अच्छा जा सकता है। तो ये बहुत जबरदस्त योग यहाँ पर दिखाई दे। उपाय के दृष्टिकोण से बात करें तो केवल आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए भी मुख्यतः आपको लाल मसूर की दाल का दान करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज आपके लिए जो है बेहद शुभ है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपको करने वाले हैं। शनिदेव भी जो मार्गी हुए हैं, ये शनि का मार्गी होना मित्रों आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि शनि आपकी राशि पर जो मार्गी हुए हैं, कई सारे अवरोध इन्होंने हटा दिए हैं, कई सारी दिक्कतें इन्होंने एक तरह से समाप्त कर दी हैं। कुंभ राशि के जातकों, एक चीज मैं आपको अवश्य समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक बहुत शीघ्र आपने आने वाला है श्राद्ध पक्ष, आश्विन मास। हमारे जो भी व्यूवर्स अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, यानी हमारी वीडियो की शुरुआत से कई लोग से अब तक आप हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपका और हमारा बहुत गहरा संबंध बन चुका है। अब ये संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन के अंदर जो संबंध होते हैं यही आगे तक जाते हैं, यही हमारे जीवन की कठिनाइयों को सुलभ करते हैं। और हमारी वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको एक सही मार्ग मिले। अब यहाँ पर देखो, आश्विन मास की मैं आपको महत्ता बताऊंगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो क्या है? आश्विन मास में पितृपक्ष प्रारंभ होता है और पितरों की पूजा का लिए सर्वश्रेष्ठ ये काल रहता है। अब आप सोचेंगे पितरों की पूजा के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो मित्रों उसका कारण है। हम कुंडलियाँ देखते हैं, 90% कुंडलियों के अंदर निकलता है पितृदोष। कुंडली में भी नहीं होगा तो वैसे बनेगा, केवल जरूरी नहीं कि कुंडली के कारण से पितृदोष बने, हमारे खुद के कारणों से भी कई बार पितृदोष बन जाता है। अब पितृदोष अगर है और आप किसी ग्रह का उपाय कर रहे हो, किसी देवता की पूजा कर रहे हो, तो कोई पूजा नहीं लगेगी, किसी का फल प्राप्त नहीं होगा।
अगर पितृ दोष है तो सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसी के बाद ये काम। इसीलिए आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो तरह के उपाय कर लेते हैं, परंतु उन उपायों से उनका लाभ नहीं होता, क्योंकि असल में तो उनके पितृ रुष्ट हुए पड़े हैं। तो जब पितृ ही रुष्ट हैं तो देवता कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि घर के अगर माता पिता ही उन्हीं का आप सहयोग नहीं कर रहे तो बाहर जाकर के किसी भी मूर्ति को पूज लो, किसी देवता की आराधना कर लो, उससे कोई भी लाभ नहीं है। तो चलो यहाँ समझ में आ गई बात कि पितृ दोष बहुत बड़ी समस्या है और इसका निवारण हम इस आश्विन मास में कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे करें और क्यों करें। तो क्यों करें इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मित्रों शास्त्र ऐसा कहते हैं कि श्राद्धम न कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति। अगर हम श्राद्ध नहीं करते, हम पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, तर्पण नहीं कराते, उससे हमारे पितृ हमारे ऊपर रुष्ट होते हैं और वे हमारे रक्त का पान करते हैं। श्राद्धम ने कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति थे, हमारे रक्त का पान करके अपनी भूख प्यास को मिटाते हैं। अब रक्त का पान करना ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है, ना ही उनके लिए शुभ है। इससे हमारे जीवन में कष्ट बढ़ेगा, नौकरियां छूटेंगी, दाम्पत्य जीवन में कलह आएगा, तरह तरह की परेशानियां जन्म लेंगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, बीमारी आएगी, ये चीज़ें होने लग, संतान नहीं होगी, बहुत ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो विधि विधान से ब्राह्मणों को द्वारा पितृदोष की शांति करवा लेते हैं, पितरों के निमित्त पूजा अनुष्ठान करवा लेते हैं। कई लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती और कई लोग कर भी लेते हैं तो उनको इतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलता। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये श्राद्ध पक्ष सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय करा गया कार्य आपने पूरे वर्ष क्या नहीं क्या, इस समय कर लिया तो बराबर होता है। दूसरा ये भी होता है कि श्राद्ध कैसे, श्राद्ध है क्या, तो श्रद्धा से जो भी पितरों के लिए किया जाए वो सब श्राद्ध होता है, चाहे वो तर्पण, चाहे फिर वो ब्राह्मण भोजन, चाहे फिर वो पिंडदान या श्राद्ध, कुछ भी श्राद्ध कर्म में सब आता है। तो अब जो जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, जैसे कई लोग विदेश में रह रहे हैं, वे भी हमारे वीडियो को देखते हैं, कई लोग भारत के अंदर हैं, वो ऐसी लोकेशन पे हैं कि वे करना चाहते हैं, वे कर नहीं सकते, उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए करवा दे, व्यवस्था बनवा दे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा जुड़ जाना है श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ से। यानी कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप लोग समय समय पर, केवल अभी श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, अन्यथा हम समय समय पर ये चीज़ें आयोजित करते रहते हैं ताकि सनातन धर्म से आप लोग जुड़े रहें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे और आप कभी भी अपनी चीज़ों से बिलग ना हो, अलग ना हो। इसके लिए आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए नंबर पर ये लिख कर भेजें कि हम श्राद्ध पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, आप उसकी विधि बताएं। ठीक है, जब आप मैसेज करेंगे तो उसके बाद क्या शुल्क है, क्या दक्षिणा है, क्या व्यवस्था है, क्या दिन, क्या तारीख, क्या सामग्री, यानी सब कुछ चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बताने का प्रयास करेंगे। अभी केवल सोच रहे हैं, जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स मिलेगा उसके अनुसार हम ये व्यवस्था बनाएंगे। अगर पितरों की आपके ऊपर कृपा रही तो आप निश्चित ही इस कार्य में प्रतिभाग करोगे, ये हमें बिल्कुल इस बारे में हमारा इंट्यूशन कहता है, और आपको अवश्य ही पितरों की कृपा की प्राप्ति होगी, पितर आपको अवश्य ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ जो भी जानकारी हमने आपको बताई आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली। ओम श्री विद्या।